इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब आप किस चीज का वेट कर रहे हो? चोरी का माल मिल गया, चोर मिल गया, आई विटनेस आपके सामने है। क्या पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकाले? गिरफ्तार कर लीजिए इस प्रीता को। हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। सॉरी, हमें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं। हाँ। रुक जाइए इंस्पेक्टर। आप प्रीता को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो कुछ भी हुआ है ना पिछले दिनों, उसके बाद मैं ये तो नहीं कह सकती कि हमारा रिश्ता कैसा रहेगा इनके साथ, इनके परिवार के साथ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरा या मेरे परिवार का तुमसे कोई रिश्ता कभी नहीं होगा। मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से आप निकल जाओ। शादी तो मेरी होगी प्रीता जी से, सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। सॉरी अबू। ओके सर। फाइनली ये सिचुएशन वापस मेरे हाथ में आने लगी है। फैंटास्टिक। ये तो पृथ्वी की आवाज है। पृथ्वी, तूने मेरे डैड की हालत की। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। डैड के एक्सीडेंट के बाद मुझे इतना तो कंफर्म है कि पृथ्वी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर है, और ये जो कुछ भी करेगा ना वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तू बेटा जहन्नुम में भी चला जाएगा ना, जहन्नुम में भी तुझे वहां से भी लेकर आऊंगा वापस पृथ्वी। दरअसल डॉक्टर ने बताया कि ऋषभ भैया ने उन्हें फोन करके बोला कि मामा जी कोमा से बाहर आ रहे हैं। पर ये तो गुड न्यूज है, राइट? पर खुशी के बजाय ऋषभ भैया बहुत गुस्से में घर से बाहर निकले और पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। मैं प्रीता की शादी उससे नहीं होने दूंगा। पिताजी से शादी तो सिर्फ मेरी होगी। तू मुझसे मेरे प्यार को नहीं छीन सकता। मेरे प्यार से सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी होगी। ये दूल्हे का कमरा है और यहाँ तो दूल्हा भी नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे चल क्या रहा है? हाँ, साइड अटैकमेंट। Oh my God, सेरे के अंदर तो करण भाई थे। ये पृथ्वी कहां से आ गया? तो लगता है पृथ्वी ने अपना गेम खेल दिया। लगता है जो हमने उसके साथ किया था ना, वही उसने हमारे साथ कर दिया। वेरी गुड, सेरे के नीचे से ये निकला, वरना पता नहीं आज क्या धमाका हो जाता। कहीं ऐसा तो नहीं करण भाई ने भाई से बात करके इनको यहाँ बुलाया हो और जल्दी जल्दी में मुझे बताना भूल गए। ये तूने क्या कर दिया? तू जानता है ना यहाँ शादी हो रही है। हवन कुंड में पानी डाल के कितना बड़ा अपशगुन कर दिया तूने, जानता है तू? अच्छा किया जो अपशगुन कर दी। मंडप में दूल्हा ही अपशगुनी बैठा है तो ये सब तो होना ही। मैं तो अब भी चाहती हूँ कि ये शादी
ऋषभ से ही हो जाए। इन सबको बता कि तूने क्या किया। लगता है शर्लिन ने गुस्से में आके सब कुछ उगल दिया है मेरे बारे में। इसी वजह से उसका पति वो पंचायती बिजनेसमैन बन गया, हैवान बिजनेसमैन। सबको पता कि तूने क्या किया है। बता ऋषभ, पहले तू बता, तू ये सब क्यों कर रहा है? बता। बेटा ठीक है ना? ऋषभ, ऋषभ पुत्र, सुन मेरी बात सुन। पहले तू बता तू ये सब क्यों कर रहा है? क्या हो गया तुझे? शर्लिन ने तुझे भड़काया है ना? उसी ने तुझे यहाँ भेजा ना ये शादी रोकने के लिए? बोल बेटा बोल। ये मुझे 1 मिनट दो माँ, आपको सब कुछ बताऊंगा। क्या हो गया? क्या? बता इनको। अरे इनको पता तो यहाँ पे चुपचाप बेचारों की तरह खड़ा रहेगा तो इन लोगों को तो सच समझ नहीं आएगा। मैं बताऊंगा इनको सच, क्योंकि तेरी असलियत मैं जानता हूं। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो सबको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ। भाई तुमको कोई बात पता नहीं होगी ऋषभ भैया। आपके बेटे ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है और इस जुर्म की कोई माफी नहीं। बदला। डरती नहीं हूं मैं तुमसे, समझे तुम? जो भी हो ना चुपचाप बाहर आओ। अंतरा को होंडा की आत्मा मजबूर करेगी अपना गुनाह कबूल करने के लिए, जिसे हम रिकॉर्ड करके उसे सजा दिलवाएंगे। This is not possible. 100 सेकंड में पता चल जाएगा कि तुम असली हो या नहीं। और अगर मेरा ये भ्रम है तो ये गोली चलाकर इसी वक्त मेरा भ्रम क्लियर हो जाएगा। अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं अंदर जाने के लिए, उसके बाद गेट बंद हो जाएंगे। जो आ गया सो आ गया, किसी को भी अलाउड नहीं किया जाएगा, फिर भले ही वो कोई कंटेस्टेंट हो या आम इंसान। कबीर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कोई है? मिस्टर कबीर, बस आने ही वाले हैं। कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, प्लीज उन्हें जल्दी बुलाइए आप। कबीर कहाँ हो तुम? नहीं रहा मेरा बच्चा, मार दिया गया उसे। कोई डॉक्टर को बुलाओ। इसके पीछे भी तो कुछ लिखा है, देखो। क्या? वामन भाऊ फकीर का भेष लेके घर में आने वाले हैं। नमस्ते बाबा।
वेल काफी जल्दी मूव ऑन कर गई यार तुम तो। वैसे हाँ भाई, जमाना बहुत तेज है आजकल, कौन किसके लिए रुकता है। मूव ऑन मैंने नहीं तुमने किया ऋषभ। अगर तुमने 6 साल पहले वो घिनौनी हरकत नहीं की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर भी पता नहीं क्यों ये एहसास होता है कि हमारा बच्चा जिंदा है।